हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एनीमिया मीन्स ए फॉर एब्सेंट या नहीं होना, और ईमिया मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड में आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाना बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। अडल्ट में आरबीसी का अमाउंट 3.5 से 4.5 लाख होता है। 14 to 16 होता है हेमोग्लोबिन। कौन कौन से साइट्स है जिस पे हम एनीमिया को देखेंगे? अगर ऊपर से शुरू करें, लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा, दोनों आँखों का लिप्स चेक करेंगे, टंग, मार्जिन ऑफ टंग चेक करेंगे, नेल बेड्स चेक करेंगे, पाम चेक करेंगे, सोल चेक करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिंगर टिप्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये साइट्स है जहां हम एनीमिया को देखेंगे कि कोई पेशेंट को अगर एनीमिया का शिकायत है तो यहाँ पे हम ब्लड के फ्लो को और कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। हम एनीमिया को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें माइल्ड को पैलर प्लस और मॉडरेट को पैलर प्लस प्लस एंड सीवियर को पैलर प्लस प्लस एंड प्लस। 3 अलग अलग डिनोशन से हम बेड साइड क्लिनिक्स में डिनोट करते हैं एनीमिया की सीवियरिटी को। अब हमने साइंस तो देख लिए, अब सिम्टम क्या क्या होंगे पेशेंट में? वीकनेस हो जाना, ओबेसिटी आ जाना, फटीग आ जाना, टिनाइटस यानी कि बॉडी में झिनझिनी होना, इंसोम्निया नींद की कमी होना, एमनेक्सिया भूख नहीं लगना, ओबेसिटी बॉडी में मोटापा बढ़ जाना, डिजीनेस चक्कर आना, लाइट हेडनेस हल्का हल्का सर में फील होना, सिंकोप अनकॉन्शियस की तरफ जाना, बेहोशी की जैसा फील होना। अब कुछ कॉजेज़ को हम डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से एनीमिया मेनली होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे आयरन, फोलिक्स एंड अदर मिनरल्स। हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशन होना, जिस वजह से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा हो। हेमाटोमेसिस होना, यानी कि हमारे जीआईटी में कहीं पे कुछ दिक्कत होना, जिस वजह से हमको मुंह के जरिए वॉमिट में ब्लड का भी स्पॉट हो। मलीना, जिसमें स्टूल में ब्लड आ जाता है और उसको चेक करने के लिए हम ओकल्ट ब्लड टेस्ट कराते हैं। हिडन ब्लड को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे स्टूल में भी ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। एप्लास्टिक एनीमिया हो जाना, जिसमें हमारे बोन मैरो पे हमारा खुद का इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा, इस वजह से वो इनसफिशिएंट आरबीसी प्रोड्यूस करेगा। वो भी एक केस हो सकता है एनीमिया के लिए। पेशेंट अगर ल्यूकीमिया का है तो उसमें भी एनीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया भी एक डिसऑर्डर है। मेनोरोजिया हो जाना, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी एक कॉज है। काला जार हो जाना, क्रोनिक मलेरिया हो जाना, यूरीमिया हो जाना, ये सब में हमारे बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, इस वजह से भी एनीमिया के चांसेस हैं। मेजरली एनीमिया 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तभी भी एनीमिया होगा, अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तभी भी एनीमिया होगा, और कोई ऐसा डिसीज़ या ऐसा कोई फैक्टर जिसमें हम ब्लड लॉस ज़्यादा कर रहे हैं उसमें भी एनीमिया होगा, जैसे सेप्टिसीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, मेनोरोजिया हो गया, हमारा ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, मलीना, कैलाजार, यूरीमिया, ये सब फैक्टर्स हैं जिसमें हमारा ब्लड लॉस अदर फैक्टर्स के जरिए होता है। इसमें हम ब्लड को लॉस कर रहे हैं डायरेक्टली, इसमें भी हमारा आरबीसी का वैल्यू घटेगा और हम एनीमिया की तरफ जाएंगे। चलिए अब हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एनीमिया कितने होते हैं। एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सेकंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और थर्ड इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है माइक्रो मीन्स छोटा और साइट में सेल्स, आरबीसी के सेल्स का नॉर्मल साइज से छोटा हो जाना, उस वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। मैक्रोसाइटिक भी एज सेम, अगर मैक्रो मीन्स बड़ा हो जाना, साइट में सेल, आरबीसी के साइज अब नॉर्मल हो जाना, अब नॉर्मल साइज में बड़ा हो जाना, वो माइक्रोसाइटिक। और मेगालोब्लास्टिक का मतलब है कि B12 और फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बहुत कम हो जाना, जिस वजह से अब्जॉर्प्शन ही अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से हो पाएगा। दिस इज़ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक में हम डिस्कस करेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया है, जिसमें आयरन हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, आयरन लेवल कम हो जाएगा। उस केस में हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डायग्नोस करेंगे। सेकेंड है सीडेरोब्लास्टिक, जिसमें हमारा बोन मैरो ही कम आरबीसी प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स लाइक एनी केमिकल रिएक्शंस, मेडिकल साइड इफेक्ट्स, या फिर कोई भी रीज़न हो, इम्यून अटैक हो, जिस वजह से हमारा बॉडी कम से कम आरबीसी प्रोड्यूस करता हो।
इसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। थर्ड वुड बी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसीज़ है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में इनहेरिट होती है। इसमें हीमोग्लोबिन का जो अल्फ़ा और बीटा चेन होता है उसमें कोई म्यूटेशन हो जाना जिस वजह से थैलेसीमिया का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसमें भी हीमोग्लोबिन की कैरेज में इशू आती है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो हमारा आरबीसी कैरी करता है उस कैरेज में भी इशू हो जाना जिस वजह से कम ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। एक और टाइप है ACD यानी कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़। किसी भी क्रोनिक डिसीज़ की वजह से अगर एनीमिया होता है उसको ACD कहेंगे। अगर हमको कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है उसमें ऑटोमेटिक हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी पर अटैक कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाई ए लॉन्ग ड्यूरेशन हमारा बॉडी धीरे धीरे आरबीसीज को लूज़ करेगा या हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को कम करवा देगा ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज। सेकेंड इज सेप्टिसीमिया, कोई इन्फेक्शन हो जाना जिस वजह से हमारा ब्लड लॉस हो रहा है या ब्लड में ब्रेक डाउन हो रहा है। कोई भी क्रोनिक डिसीज़, कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन इसका कॉज हो सकता है। कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी इसका कॉज हो सकता है। कोई क्रोनिक ब्लड लॉस हो सकता है, जैसे क्रोनिक मलेरिया हो गया या मेनोरोजिया हो गया, जो बाई टाइम जिसमें डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम होगा वो एक्यूट नहीं, वो क्रोनिक के अंडर आएगा। नेक्स्ट वुड बी हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर। हीमो मीन्स ब्लड, लाइसिस मीन्स टूटना, ब्लड टूटना किसी भी अलग अलग रीजंस की वजह से, या फिर वो कोई इनहेरिटेड डिसीज़ हो, जैसे हम थैलेसीमिया के बारे में पढ़े थे उसमें भी ब्लड लॉस होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो जिस वजह से हम ब्लड का लॉस करेंगे बॉडी से, या फिर कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो जिसकी वजह से ब्लड लॉस होगा या ब्लड में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बोन मैरो हमारा इन्फेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में हमारे बोन मैरो का स्टेम सेल्स आरबीसी प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे बोन मैरो पे अटैक करती है। हमारा बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस करने में उतना सक्षम नहीं रह जाता। दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट वुड बी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगा मीन्स बड़ा हो जाना, यानी कि इसमें सेल का साइज अब नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। इसका रीज़न होगा B12 के अब्जॉर्प्शन में डिफिशियंसी या आयरन के अब्जॉर्प्शन में डिफिशियंसी, जैसा कि परनीशियस एनीमिया में होता है। परनीशियस एनीमिया में भी हमारा बॉडी B12 के अब्जॉर्प्शन को कम से कम कर देता है जिस वजह से ब्लड में B12 कम होती है और फिर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइक आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। परनीशियस एनीमिया में हम B12 का इंजेक्शन लेते हैं, या वो डेली बेसिस पे हो या वो वीकली बेसिस पे हो, डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। तो चलते हैं हम अपने लास्ट हेडिंग की तरफ, जो है इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया जब होता है तो वो कैसे हमारे सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, बॉडी के फंक्शंस पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। पहले हम टैकीकार्डिया को फेस करेंगे। टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, क्योंकि हमारे बॉडी में एनीमिया है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है सेल्स को, तो हमारा हार्ट रेट एब्सोल्यूट बढ़ेगा क्योंकि हमारे हार्ट को उन डिफिशियंसीज को पूरा करना है। सेकेंड वुड बी कार्डियोमेगाली। हार्ट का साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग वर्क करना पड़ेगा हमारे आरबीसी और हीमोग्लोबिन को एंड ऑफ द पेरीफेरी पहुंचाने के लिए। फिर एब्सोल्यूट है, अगर टैकीकार्डिया हो गया, कार्डियोमेगाली हो गया, तो पैल्पिटेशन भी बढ़ जाएगा। हम फील कर सकते हैं दिल की धड़कन को और उसके बीट को। उसके साथ साथ हम फेस करेंगे हीमिक मरमर, यानी कि हार्ट का जो नॉर्मल साउंड लब एंड डब होता है उसके साथ हम मरमर को भी सुनेंगे, जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हार्ट लगाता है उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो एनीमिया की वजह से लॉस हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द एनीमिया आई कुड डिस्कस विथ यू। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। मैं चीज़ों को एलोबरेटली ग्राफिक्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा जिसमें आपको ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रिमेंबर होगा। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम।